हमारी मेहनत का यार इसमें बिग बॉस हाउस का नहीं है और सुनना जी, हम चोर नहीं है और उस वाले में चीज भी नहीं था। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सो यस आई वन। मैंने बहुत लोगों के दिल जीते हैं एंड आई हैव बिन लिसनिंग। मेरी मॉम ने मुझे बाहर आके ये बोला दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि मेरी मॉम अपने इमोशंस ऐसे बतानी नहीं है और कभी ऐसे मोमेंट भी हमारे बीच में नहीं आए, बट दिस वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। जैसा कि आपने बताया कि आप बाजीगर हैं, इस घर में क्या जीता आपने? क्योंकि मैंने देखा कि आपने खोया बहुत कुछ अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, लेकिन आपने जीता भी बहुत कुछ है। फैंस का प्यार तो है ही। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या चीज़ें चोरी करने के अलावा रिश्ते भले कम लेकिन बनाने सीखे और अपने आप से एक जो कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बना है। मेरी शो के दौरान भी आपने देखा होगा, आई हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल एंड आई हैव रियलाइज दैट कि मैं उसमें अपने आप को प्रेफरेंस बहुत पीछे देती हूँ। सो आई हैव रियलाइज दैट कि कनेक्टिंग योर सेल्फ इन टुडेज वर्ल्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे बदलाव लाए मैंने अपने आप में। मैं कभी मुझे कुछ बुरा लगता था तो मैं चुप रहती थी, सहम जाती थी, बोलती नहीं थी। कोई मुझे पोक करता था तो मैं रिप्लाई कर देती थी इमीडिएटली। वो मैंने बदली है। आई थिंक इसका मैंने रिवर्स कर दिया वहाँ पे। एंड जो मैं लेकर जा रही हूँ इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर एज अ पर्सन। जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और कैलकुलेट करते हैं, उन चीज़ों को देखने के नज़रिए बहुत बदले हैं मेरे। सो एज अ पर्सन आई एम वेरी डिफरेंट एंड आई थिंक मेंटली आई हैव बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बिग बॉस 13 में सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में जोड़ी रही वो आपके और सिद्धार्थ की रही। मतलब आप दोनों की जो स्टार्टिंग में नोक-झोंक थी, मीठी नोक-झोंक से लेके बीच में जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आप दोनों रखते थे अपनी जगह पे, कभी-कभी वो लड़ाई भी हो जाती थी। अब वो क्या, किस तरीके से उस जोड़ी को देखते हैं? बहुत मज़ेदार थी, सभी इंजॉय करते थे। इनफैक्ट घर में भी लोग बोलते थे तुम लोग क्या लड़ते रहते हो, कितने क्यूट हो। मैंने बोला हाँ, और वो ताने मार रहा है मुझे, मैं ताने मार रही हूँ उसको, सब इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग हंस के ताने मारते हैं। तो हम एक्चुअली बेसिकली वी नो ईच अदर वेरी वेल। कंफर्टेबली एक दूसरे को मस्ती भी में भी ले देते हैं, सीरियसली भी नहीं लेंगे, ताने भी मारेंगे। सो दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट कि म्यूचुअली बहुत एक अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं मिलते थे, हम लोग लड़ पड़ते थे पहले, लेकिन ऑफ लेटली हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। एंड वो जो एक अलग ही साइड देखने मिली हम दोनों को एक दूसरे की। तो आई होप कि अब ऐसे ही रहे एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम दैट ही वन द शो। बट मैं सपोर्ट तो आसिम को ही कर रही थी। बट आई थिंक इन माई आई नाउ बोथ आर विनर, दे डिड रियली वेल। रश्मि, आगे की लाइफ किस तरीके से आप जीने वाली हैं? कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं? और सबसे ज़्यादा जो फैंस जो आपको चाहते हैं उनको ये जानना है कि आपका अब रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? वो तो मैं शो के दौरान क्लियर कर चुकी हूँ, सो आई वोंट कमेंट एनीथिंग नाउ ऑन दिस टॉपिक। और रही बात मेरे नए प्रोजेक्ट की, तो अब डेफिनेटली जब मैं करूँगी तो मैं आपको डेफिनेटली बहुत जल्द मिलूँगी। अभी मैं जस्ट घर के बाहर आई हूँ, सो आई हैव नो आइडिया बाहर क्या हो रहा है, क्या हलचल मच रही है। सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड एट द सेम टाइम सुपर नर्वस। और सिद्ध के साथ, क्योंकि लोग चाहते हैं आप दोनों को एक साथ देखना, क्योंकि आपके जो वीडियोस हैं वो कमाल लगते हैं, तो क्या एक साथ अगर प्रोजेक्ट आएगा तो आप लोग करेंगे? आई डोंट थिंक सो। हमारा प्रोफेशनलिज्म हमारे उसमें आड़े आता है, बिकॉज वी बीन वेरी प्रोफेशनल ऑन फ्लोर। काम को कभी हाँ लड़ लेते हैं, लेकिन काम को कभी इंडल्ज नहीं होने देते। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल बिटवीन मी एंड हिम। थैंक यू सो मच रश्मि फॉर टॉकिंग टू अस। और आपकी जो जर्नी थी कमाल थी, इसी तरीके से आप लगातार एंटरटेन करते रहें, हम यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच।